हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है नॉक नॉक। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। कहानी की शुरुआत होती है मेगो में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट को दिखाते हुए और इस समय रात के 10 बज रहे थे। यहाँ पर हैरी जो कि एक चोर था, वो इसी बिल्डिंग के रूम नंबर 307 के डोर को अनलॉक करने के बाद अंदर घुसकर यहाँ के सामानों को चुराने लग जाता है। लेकिन इस जगह से हैरी को कोई कीमती सामान नहीं मिलता। तभी इस कमरे के अंदर कुछ लोगों के आने की आवाज सुनकर हैरी छिप जाता है। हम रूम के अंदर आते हुए लिली और किम को देखते हैं। हैरी इन दोनों से छिपने के लिए बेडरूम के बेड के नीचे घुस जाता है। तभी हैरी अनकॉन्शियस होने लगता है क्योंकि बेडरूम में घुसने से पहले हैरी का सर एक टेबल पर टकरा गया था। आगे कुछ देर बाद जब हैरी को होश आता है तब हैरी देखता है कि लिली की लाश जमीन में पड़ी हुई थी और हॉल में किम अपने हाथों में लगे खून को साफ कर रहा था। तभी किम को शक हो जाता है कि कोई इस जगह पर मौजूद है और इसलिए किम अपनी गन उठाकर आसपास चेक करने लगता है। लेकिन यहाँ मौका देख हैरी किम पर हमला कर देता है। हमले के दौरान हैरी ने किम की गन हथिया ली थी। इसके कुछ देर बाद हम हैरी को किम के फेस पर टेप लगाता हुआ देख पाते हैं। लेकिन तभी किचन की तरफ से एक डिलीवरी बॉय जैक बाहर आता है। यहाँ जैक की हालत देख ऐसा लग रहा था कि जैक पर किसी ने हमला किया था। जैक हैरी और किम को अनदेखा कर इस जगह से निकलने लगता है। लेकिन हैरी जैक को भी गन पॉइंट पे लेकर पूछता है कि आखिर तुम इस रूम में कर क्या रहे हो, क्योंकि जब हैरी चोरी कर रहा था तब जैक इस जगह पर मौजूद नहीं था। जैक डरते हुए बताता है कि मैं बस यहाँ खाना डिलीवर करने आया था और घर के अंदर घुसते ही किसी ने पीछे से वार कर मुझे बेहोश कर दिया। जिसके बाद जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि तुम किम के फेस पर टेप लगा रहे थे। हैरी जैक से पूछता है तुम पर हमला किसने किया था। जैक बताता है मुझे इतना याद नहीं, बस इतना पता है कि हमलावर ने एक जैकेट पहना हुआ था। हैरी जैक की बात सुन ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे कि हैरी एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। लेकिन किम जैक को बताता है कि हैरी एक चोर है और हैरी ने उसकी वाइफ यानी कि लिली को मारा है, जिसके बाद मुझे भी बांध दिया है। हैरी किम से कहता है झूठ, तुमने अपनी वाइफ को मारा और अब मुझ पर इसका इल्जाम डालना चाहते हो। किम कहता है पुलिस को कॉल करो, अभी पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। इधर किम और हैरी के बीच बहस होता देख जैक गेट की तरफ भागता है और जैक को भागते हुए देख हैरी भी जैक के पीछे जाता है। तभी किम अपनी रस्सी खोल हैरी के पीछे से वार कर हैरी को बेहोश कर देता है। हैरी को बेहोश देख जैक बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए घबराहट के कारण जैक, जिसने की रूम का गेट खोल ही लिया था, वो किम के कहने पर रूम का गेट वापस बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद हम हैरी को बंधी हालत में जमीन में लेटा हुआ देख पाते हैं। यहाँ किम के हाथों में गन थी, इसलिए जैक हैरी के पर्स और फोन को निकालकर किम को देता है। किम जैक का नाम जानने के बाद पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे और हैरी में से बुरा आदमी कौन है। जैक डर के मारे कहता है ऑफ कोर्स आप अच्छे आदमी हैं और हैरी एक चोर है। किम पूछता है फिर तुम कौन हो। जैक बताता है मैं एक डिलीवरी बॉय जैक हूँ। लेकिन किम कहता है 2-3 दिन पहले एक कपल शिन और कीरा, जिनकी शादी हाल फिलहाल हुई थी, उनकी लाश उनके अपार्टमेंट में पुलिस वालों को मिली। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उन कपल को मारने वाला एक डिलीवरी बॉय था, लेकिन अभी तक वो डिलीवरी बॉय फरार है और तुम भी एक डिलीवरी बॉय ही हो। ऐसा कहते हुए किम जैक का फोन मांगता है, जिससे कि जैक किम को दे देता है। यहाँ किम जैक को लगातार ताली बजाने का कहकर किचन में जाकर कुछ तारों को समेटना शुरू कर देता है। किम के जाते ही जैक हैरी के पास आकर कहता है मुझे पता है कि किम एक गलत आदमी है, इसलिए मैं तुम्हारी टेप को खोलने वाला हूँ। जिसके बाद हम दोनों किम पर हमला कर अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएंगे। साथ में मुझे ये भी याद आ गया कि मुझ पर हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि किम ही था। ऐसा कहने के बाद जैक हैरी की टेप को खोलने लगता है, पर तभी किम बाहर आकर हैरी को लात मारकर बेहोश कर देता है और जैक को अपनी गन की नोक पर रखते हुए कहता है मैंने तुम्हें ये सब करने को नहीं बोला था। यहाँ जैक किम पर हमला कर देता है, जिसके बाद किम की गन नीचे गिर जाती है। अब इन दोनों में गन को लेकर हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी जैक किम पर एक वाइन बॉटल फोड़ देता है। लेकिन इधर किम अभी भी जिंदा था और धीरे धीरे किम जैक की तरफ बढ़ते हुए जैक को पकड़ लेता है। तभी हॉल में हैरी को होश आ जाता है और हैरी देखता है कि किम मर चुका था। वहीं जैक हैरी से कहता है मैंने इसे नहीं मारा, ये सब गलती से हुआ था। इस घटना को देख हैरी इस जगह से निकलने लग जाता है। लेकिन जैक हैरी से मदद मांगते हुए कहता है किम किलर था और उसने अपनी वाइफ को मारा, फिर गलती से मेरे हाथों किम मारा गया। सच्चाई तो तुम भी जानती हो, प्लीज पुलिस के आने तक तुम यहीं रुको और मेरे अलीबी बन जाओ।
हैरी बोलता है किम और लिली हस्बैंड वाइफ थे और दोनों ही मर चुके हैं। किम ने बेशक लिली को मारा हो, लेकिन किम को तुमने मारा है। वहीं रही बात मेरी अलीबी बनने की, तो मैं इस घर में चोरी करने आया था। तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं खुद फंस जाऊंगा। अच्छा यही होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल कर पुलिस के आने का वेट करो। ऐसा कहकर हैरी अपने सामानों को दोबारा समेटने लग जाता है। तभी हैरी फ्रीजर के पास से जब अपना टॉर्च उठाता है, तब देखता है कि फ्रीजर -25 डिग्री में था, जो कि हैरी को बहुत अजीब लगता है। और यहाँ हैरी उस फ्रीजर को खोल लेता है। फ्रीजर को खोलते ही हम देख पाते हैं कि इस फ्रीजर के अंदर ढेर सारे पैसे पानी के अंदर पड़े हुए थे। इन पैसों को देख हैरी की नीयत डगमगा जाती है और हैरी पीछे मुड़कर जैक से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम बेडरूम में पड़ी लिली की लाश को ठिकाने लगाओ और मैं हॉल को साफ करता हूँ। इस बात को सुन जैक लिली की लाश के पास जाता है। दूसरी तरफ हॉल में हैरी जब जैक के डिलीवरी बैग को देखता है, तो इसमें भी बहुत सारे रुपए पड़े हुए थे। जैक के डिलीवरी बैग में रखे पैसों को देख हैरी जैक के ऊपर गन तानकर पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तभी मूवी जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ हम मेगुमी बिल्डिंग के बाहर खड़ी एक रेड कार में लिली को अपने बॉयफ्रेंड से बात करता सुन पाती हैं। इधर लिली अपने बॉयफ्रेंड को मेगुमी बिल्डिंग से बाहर आकर उसे उसके अपार्टमेंट के अंदर ले जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिससे कि लिली का बॉयफ्रेंड मान जाता है। इसी कार की डिक्की से जैक पैसों को निकाल कर अपने डिलीवरी बैग में भरने के बाद लिली के पास आता है। लिली जैक को एक बिजली का बिल देते हुए कहती है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने आज सुबह ही इस जगह की बिजली के बिल को भरने को कहा था। असल में लिली का बॉयफ्रेंड मेगुमी अपार्टमेंट में पैसों से रिलेटेड डील करने वाला था और जैक और लिली मिलकर इन्हीं पैसों को चुराने आए थे। यानी कि जैक लिली को पहले से ही जानता था और लिली जैक को भी डेट करके अपने बॉयफ्रेंड से चीट कर रही थी और इन दोनों का प्लान लिली के बॉयफ्रेंड को चकमा देकर पैसों को चुराने का था। लिली की बात मानकर जैक अपार्टमेंट नंबर 307 के सामने वाले पिलर के पीछे छिपकर लिली और लिली के बॉयफ्रेंड के आने का वेट करने लगता है। तभी लिली किम के साथ 307 रूम नंबर में घुस जाती है। रूम के अंदर हम हैरी को इन दोनों से छिपते हुए भी देख पाते हैं। यहाँ लिली बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम में घुसकर जैक को कॉल करते हुए कहती है, इधर कुछ तो गड़बड़ है, तुम इस जगह से निकल जाओ, मैं भी किम को चकमा देकर यहाँ से निकल जाऊंगी। लिली की बात सुन जैक वापस जाने लगता है। आगे लिली बाथरूम से निकलकर किम को सिड्यूस करने लगती है, लेकिन तभी किम लिली पर गन तान देता है। फिर कुछ देर बाद हम लिली की लाश को देख पाते हैं, जिसे कि किम बेडरूम में छोड़ देता है। वहीं जैक वापस जाने की बजाय रूम नंबर 307 का दरवाजा नॉक करके कहता है, मैं मिस लिली का पार्सल लेकर आया हूँ। तो किम जैक को अंदर आने को कहता है और जैसे ही जैक अंदर आता है, किम जैक के पीछे से वार कर जैक को बेहोश कर देता है। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ जैक और हैरी फ्रीजर में रखे पैसों को ही देख रहे थे। जैक बताता है कि मेरे डिलीवरी बैग में रखे कुछ ही नोट असली हैं, बाकी सारे नोट नकली हैं और इन्हीं नकली नोटों को मैं और लिली मिलकर लिली के बॉयफ्रेंड के असली नोटों के साथ बदलकर यहाँ से फरार होने वाले थे, लेकिन हमारा प्लान खराब हो गया। वहीं किम लिली का पति नहीं है, वो लिली का बॉयफ्रेंड हो सकता है, क्योंकि लिली की तो शादी ही नहीं हुई थी। जैक की बात सुन हैरी बताता है, असल में मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी मजबूरी ऐसी है कि मुझे चोरी करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे बच्चे की कल सुबह ही किडनी का ऑपरेशन होने वाला है, जिसके लिए मेरे बच्चे को अर्जेंट किडनी डोनर की जरूरत है। मैंने अपनी भी किडनी अपने बच्चे को दे दी थी, लेकिन मेरी किडनी रिजेक्ट हो गई, इसलिए मुझे अर्जेंट किडनी चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ चोरी करने आया था। हैरी की सिचुएशन जानकर जैक कहता है, मेरी भी शादी कुछ दिनों में होने वाली है और मैं इस जॉब से बहुत कम पैसे कमा पाता हूँ। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम दोनों मिलकर इन पैसों को आधा आधा बांट ले, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। वैसे भी तो किम ने लिली को मारा ही है और एक्सीडेंटली किम भी मेरे हाथों मारा गया। जैक की इस बात को सुन हैरी एग्री करता है। अब ये दोनों किम और लिली की लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं। हैरी का आईडी देख किम कहता है, तुम्हें लिली ने जो बिजली बिल दिया था उसमें किसका नाम था? जैक कहता है, उसमें पार्क का नाम था। हैरी कहता है, यानी कि पार्क लिली का बॉयफ्रेंड था। वहीं लिली का तुम्हारे हिसाब से कोई पति भी नहीं था, तो फिर ये किम है कौन? हैरी के इतना पूछते ही हम कबर्ड से निकलते हुए पार्क को देख पाती हैं, जिसे कि पट्टियों से बांधा गया था।
मूवी वापस से जाती है फ्लैशबैक में और यहाँ हम पार्क को मेगुमी अपार्टमेंट में आता देखते हैं। पार्क रूम नंबर 307 के इलेक्ट्रिक मीटर को ऑन कर देता है और रूम नंबर 307 में जाकर फ्रीजर में पड़े अपने पैसों को देखता है। तभी इस रूम की लाइट ऑफ हो जाती है और पार्क इस फ्रीजर को बंद कर देता है। इधर किम आकर पार्क पर गन तान कर पार्क को होस्टेज बना लेता है। आगे किम पार्क को बहुत सारी मिल्क की बोतल पीने के लिए देता है। पार्क की हालत देख हम समझ पाते हैं कि पार्क को दूध से एलर्जी है। किम इधर मेगुमी बिल्डिंग में होने वाली डील के बारे में पूछता है, लेकिन पार्क इस बारे में कुछ भी बताने को राजी नहीं था और बाथरूम में जाने की बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, पर किम पार्क को जाने नहीं देता। तभी पार्क बताता है कि मेरी डील आज मिस्टर एलेक्स नाम के एक बंदे से होने वाली है। पार्क के इतना बोलते ही पार्क का पेट खराब हो जाता है, जिस कारण पार्क अपना पैंट गंदा कर देता है। कुछ देर बाद हम पार्क और किम को बाथरूम में देख पाते हैं। किम पार्क से पैसे कहाँ रखे हैं इस बारे में पूछता है, लेकिन पार्क इसका जवाब नहीं देता। तभी पार्क को लिली का कॉल आता है और लिली यहाँ पार्क को नीचे आने को कह रही थी। किम लिली की बात सुन इशारों में पार्क से कहता है, मैं नीचे जाऊंगा लिली को लेने। आगे किम लिली को लेने नीचे जाता है और लिली को लेकर अपार्टमेंट नंबर 307 में आता है। अपार्टमेंट में लिली किम को सिड्यूस करने लगती है, क्योंकि लिली समझ गई थी कि पार्क के साथ कुछ गलत हुआ है और किम अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन किम लिली पर गन तान कर लिली को होस्टेज बना लेता है, जिसके बाद किम पार्क को कबर्ड से बाहर निकाल कर इन दोनों से ही पूछता है कि डीलिंग के पैसे कहाँ हैं। अपनी जान बचाने के चक्कर में लिली कहती है कि पैसों को इसी कमरे में पार्क ने रखा है। यहाँ पर पार्क लिली को चुप होने कहता है। तभी लिली को जैक का कॉल आता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लिली किम और पार्क पर पेपर स्प्रे कर देती है। इधर लिली किम पर चढ़ जाती है और पार्क, जिसके आंखों में मिर्ची चली गई थी, वो किम की जगह लिली का सर फोड़ देता है, जिससे कि लिली की मौत यहीं हो जाती है। लिली के मरते ही किम पार्क को वापस से बंदी बना लेता है। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। इधर पार्क के फेस पर हम स्लीपिंग मास्क देख पाती हैं, जिससे कि पार्क जैक और हैरी को नहीं देख पाता। पार्क को लग रहा था कि जैक और हैरी पुलिस वाले हैं, इसलिए पार्क इन दोनों के हर सवालों का जवाब देता है। पार्क से इन दोनों को पता चलता है कि आज रात 11 बजे इसी रूम में एक इलीगल डीलिंग होने वाली है, जिसमें कि एलेक्स नाम का डीलर आज पहली बार पार्क से डीलिंग करने के लिए यहाँ आने वाला है। तभी हम वापस से किम के कुछ फ्लैशबैक्स देख पाती हैं, जहाँ पर किम अपना शू पॉलिश करवाते टाइम फांग पर नजर रख रहा था। दोस्तों, इधर हमें किम का ये फ्लैशबैक क्यों दिखाया गया, इसका जवाब हमें आगे मिल जाएगा। खैर, वापस से प्रेजेंट में पार्क इन दोनों से कहता है, अगर मैं आज की डीलिंग में आप दोनों को कल्प्रिट को पकड़वाने में मदद करूं, तो क्या आप दोनों मेरी इस हेल्प के बदले मेरी सजा कम कर देंगे? हैरी पूछता है, कौन सी डील? हैरी की इस बात को सुनते ही पार्क समझ जाता है कि हैरी और जैक पुलिस ऑफिसर्स नहीं है। यहाँ हैरी इस बात को जानते ही जैक को उल्टा उल्टा बोलने लग जाता है, जिस कारण जैक गुस्से में पार्क को मारकर पार्क को बेहोश कर देता है। पार्क के बेहोश होते ही हैरी जैक को गुस्से में कहता है, सिर्फ कुछ ही मिनटों में 11 बजने वाले हैं, यानी कि मिस्टर एलेक्स, जो कि पार्क से डीलिंग करने वाला था, वो इस अपार्टमेंट में आता ही होगा। सिचुएशन को देखते हुए जैक कहता है, हम एलेक्स के आने से पहले ही सारे पैसे लेकर निकल जाएंगे। जैक के ऐसा कहते ही ये दोनों पैसों को निकालने लग जाते हैं, लेकिन तभी इस रूम में नॉक होती है और गेट एकदम से खुल जाता है। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में कुछ मिनटों पीछे जाती है। इधर हम एलेक्स और फांग को मेगुमी बिल्डिंग के रूम नंबर 307 के बाहर देख पाती हैं। रूम के बाहर फांग गेट नॉक करता है, लेकिन कोई जवाब न आने पर फांग पार्क को कॉल करता है। कॉल की आवाज इन दोनों को रूम के अंदर से ही आ रही थी, जिससे ये दोनों जान जाते हैं कि पार्क अंदर ही है और इसीलिए फांग गुस्से में इस रूम के गेट को तोड़ देता है। इतना दिखाते ही मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। रूम के अंदर आते ही इन्हें हैरी दिखता है, जो कि जैक को पकड़े हुए था। यहाँ हैरी फांग और एलेक्स के सामने खुद को पार्क बताकर इंट्रोड्यूस करता है। हैरी एलेक्स से कहता है कि जैक मेरे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन मैंने जैक को पकड़ लिया। हैरी की बात सुन फांग जैक को पकड़ते हुए उसे मारने वाला होता है, लेकिन फांग को रोकते हुए हैरी कहता है, मैं जैक से खुद निपट लूंगा। तभी एलेक्स जैक के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी 10 साल पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड मैरी के छोटे भाई हो। क्या तुम्हारी बहन मैरी अभी भी शादीशुदा है? तो इस पर जैक इनकार करता है
है। जैक की बात सुन एलेक्स कहता है, यानी कि मैं तुम्हारी बहन से शादी कर सकता हूँ, मतलब कि अब हम दोनों रिश्तेदार हुए और मैं अपने रिश्तेदार को कभी चोट नहीं पहुँचाता। एलेक्स के ऐसा कहने पर फांग जैक को छोड़ देता है। आगे एलेक्स जैक को उसके साथ काम करने का ऑफर देता है, जिस पर जैक पूछता है, आप क्या करते हो मिस्टर एलेक्स? एलेक्स हैरी की तरफ देखते हुए बोलता है, ये तुम्हें मिस्टर पार्क बहुत अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ हैरी ना चाहते हुए भी जैक के पास आकर कान में कहता है, मिस्टर एलेक्स ब्ला ब्ला ब्ला, समझे तुम? सिचुएशन को समझते हुए जैक सरप्राइज होने का नाटक कर बोल पड़ता है, मिस्टर एलेक्स आप तो बहुत बड़े आदमी हो। जैक की बात सुन एलेक्स पार्क से डील कंप्लीट करने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन इधर हैरी कहता है, मैं पहले तुम्हारा माल देखना चाहता हूँ। हैरी की बात से हम समझ पाते हैं कि हैरी माल को रिजेक्ट करके इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद जैक के साथ पैसों को लेकर भागने वाला था। असल में हैरी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई ड्रग डीलिंग होने वाली थी। चेकिंग की बात सुन एलेक्स थोड़ा भड़क जाता है, पर पैसों के कारण एलेक्स शांत होकर माल की टेस्टिंग के लिए मान जाता है। तो अब फांग नीचे जाकर रूम नंबर 307 में कई सारे किडनैप बच्चों को अंदर लेकर आता है। इन बच्चों को अलग अलग जगहों से किडनैप किया गया था और इन्हें भिखारी बनाने के लिए ट्रेन किया जा रहा था। इसका सैंपल ये सारे बच्चे भीख मांग कर देते हैं। इन बच्चों को देख हैरी और जैक तो हक्के बक्के रह जाती हैं और इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं हम लोग समझ पाते हैं कि पार्क एक स्मगलर था जो कि बच्चों को किडनैप करके उन्हें दूसरे देश में बेचकर इन बच्चों से भीख मंगवाता था। हैरी एलेक्स से पूछता है, तुम इन बच्चों को कहां से लाए? एलेक्स कहता है, मैंने इन बच्चों को हॉस्पिटल और रास्तों से उठवाया है। तभी हम वापस से किम के कुछ फ्लैशबैक्स देख पाती हैं, जहां पर किम एक हॉस्पिटल में बेड में था और हॉस्पिटल के बाहर किम की बेटी सूजी को फांग किडनैप कर लेता है। जिसके बाद इसी जगह हैरी को अपने बच्चे के साथ गुजरते टाइम किम की बेटी का फोन मिलता है, जिससे कि हैरी नर्स को देते हुए कहता है, ये फोन नीचे पड़ा हुआ था। आगे कुछ दिनों बाद हम किम को फांग पर नजर रखता हुआ देख पाते हैं और उसी सुबह किम अपने ऑफिस में अपने जूनियर माइलो से कहता है, मैं जैसे ही इशारा करूं वैसे ही तुम पुलिस को कॉल कर देना। इतना बोलकर किम यहाँ से सीधा अपार्टमेंट नंबर 307 में आता है और इस जगह कैमरे को छिपाने लगता है, पर तभी पार्क भी कमरे में आ जाता है। दूसरी तरफ किम के ऑफिस में माइलो जो कि बाथरूम में फंस गया था, उसे किम का कॉल आ रहा था, लेकिन माइलो बाथरूम से निकल नहीं पाता। इतना दिखाते ही किम का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। इधर हैरी कहता है, मैं इन सभी बच्चों को खरीदूंगा। तो अब जैक अपने डिलीवरी बैग में रखे पैसे लेकर इन्हें दे देता है, लेकिन इन पैसों को चेक करते ही फांग को मशीन से पता चल जाता है कि ये सारे पैसे नकली हैं। जिसके बाद इस जगह फांग, एलेक्स, जैक और हैरी के बीच लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान फांग हैरी को होस्टेज बना लेता है, वहीं जैक एलेक्स को होस्टेज बना लेता है। तभी असली पार्क जो कि किचन में बेहोश पड़ा हुआ था, उसे होश आ जाता है। हम पार्क के हाथों में एक गन देख पाते हैं और क्योंकि पार्क को नहीं पता था कि असली डीलर कौन है, इसलिए पार्क मिस्टर एलेक्स की तरफ गोली चलाने के लिए बढ़ता है, पर उससे पहले ही फांग सामने आकर चाकू लेते हुए पार्क पर हमला करने आगे बढ़ जाता है और तभी पार्क गोली चला देता है, लेकिन यहाँ कोई भी मारा नहीं जाता क्योंकि ये एक नकली बंदूक थी जो कि लाइटर का काम करती थी। इस लाइटर से फांग की सिगरेट जल जाती है, जिससे कि फांग जमीन में फेंक देता है। वो सिगरेट सीधा जाकर एक लीक गैस ऑयल में पड़ती है, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद हैरी होश में आता है और हैरी सारे बच्चों को बाहर निकालकर जैक को लेने अंदर वापस आता है, पर उल्टा जैक ही पीछे से हैरी को चाकू घोंप देता है। आगे जैक हैरी को बताता है कि यहाँ धमाका होते टाइम जब तुम बच्चों को बाहर निकाल रहे थे, तब मैंने इन लोगों को मार डाला और अब तुम्हारे मरने के बाद पुलिस आएगी। पुलिस को ऐसा लगेगा कि तुमने ही इन बच्चों को इन डीलर से बचाया और इसी दौरान तुम मारे गए। हैरी पूछता है, फिर तुम्हारा क्या होगा? जैक कहता है, मैं तो बस एक आम डिलीवरी मैन हूँ। हैरी कहता है, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे की आज सर्जरी है। जैक बताता है, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को डोनर मिल चुका है और सर्जरी एक हफ्ते बाद होगी। इसका मैसेज मैंने तुम्हारे फोन में पढ़ लिया था। और हाँ, एक और बात, मैंने तुम्हें जैसा कि बताया था कि मेरी कुछ दिनों में शादी होने वाली है, लेकिन अब वो शादी नहीं होगी क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड जिससे मैं शादी करने वाला था, वो मेरे डिलीवरी बॉय होने के कारण किसी और के साथ शादी करके सेटल हो गई थी। और किम ने भी तुम्हें बताया था कि कुछ दिनों पहले एक कपल शिन और कीरा की लाश अपार्टमेंट में मिली थी। उन कपल को मैंने ही मारा था क्योंकि कीरा मेरी ही गर्लफ्रेंड थी जिसने मुझे धोखा दिया था। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि जिस डिलीवरी बॉय की बात किम कर रहा
रहा था वो सच थी। इतना बताने के बाद जैक एक लैंप की तार को केबल से कनेक्ट करता है ताकि पैसों को निकाल सके, क्योंकि इस जगह बहुत अंधेरा हो गया था। लैंप लाइट ऑन करके जब जैक फ्रीजर में देखता है तो बहुत चौंक जाता है, क्योंकि सारे पैसे पानी में जम चुके थे। दूसरी तरफ माइलो सीलिंग को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। सीन वापस से जैक पर आता है, जो कि बर्फ में जमे पैसों की सील को निकालता है, और इस सब घटना को माइलो किम के लगे कैमरा से लाइव देख रहा था। इधर हम जैक की लाइव फुटेज रोड पर लगे स्क्रीन में देख पाती हैं, यानी कि माइलो ने सारे रास्ते में लगी स्क्रीन को किम के कैमरा से कनेक्ट कर दिया था। आगे मेगुमी अपार्टमेंट में पुलिस वाले आ जाते हैं और यहाँ जैक रंगे हाथों पकड़ा जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम हैरी और किम को हॉस्पिटल में देखते हैं, यानी कि किम मरा नहीं था, वो जस्ट बेहोश हुआ था। इधर हैरी को पता चलता है कि किम एक रिटायर्ड ऑफिसर था और अपनी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था, पर फिर किम की बेटी का किडनैप हो गया और इसलिए किम फांग पर नजर रख रहा था। हम इधर ये भी जान पाते हैं कि उन किडनैप बच्चों में से एक बच्ची किम की बेटी सूजी भी थी, लेकिन हैरी ने सारे बच्चों को बचा लिया और इसीलिए किम हैरी को थैंक्स कहता है। इतना दिखाते ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि आपको ये मूवी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।